नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको श्री राम और गिलहरी की एक रोचक कहानी सुनाऊंगी, जो राम सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान रहा था। तो उस गिलहरी की क्या भूमिका थी उसमें, जो राम सेतु का निर्माण करवाया तब, और श्री राम और गिलहरी की रोचक एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। तो गिलहरी और श्री राम से दो कथाएं जुड़ी है। पहली कहानी, जंगल में गलती से श्री राम का पैर एक गिलहरी पर पड़ जाता है। दूसरी है कहानी राम सेतु से जुड़ी। तो राम सेतु से जुड़ी गिलहरी की अद्भुत कहानी है। तो गिलहरी को महत्वपूर्ण मानते हैं अपन, हमारे हिंदू धर्म में भी मानते हैं, सभी मानते हैं, क्योंकि ये एक जानवर है। अगर गलती से भी कोई गिलहरी मर जाती है तो इस दोष से मुक्ति पाने के लिए उसे सोने की गिलहरी बनाकर मंदिर में चढ़ानी पड़ती है। तो राम सेतु निर्माण में गिलहरी का योगदान। राम सेतु के निर्माण में गिलहरियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सभी गिलहरियां अपने मुंह में मिट्टी भरकर पत्थरों के बीच में भर लेती थी। इसी बीच उन्हें बंदरों के पैरों के बीच से गुजरना पड़ा। इस गिलहरी से बंदर भी परेशान थे, क्योंकि उसे अपना काम करने में बाधा आ रही थी। जैसे गिलहरियाँ उनके पैरों में इधर उधर घूम रही थी, तो वो बंदर भी परेशान थे, क्योंकि गिलहरी को बचाने के लिए उसे भी बाहर जाना था। लेकिन बंदरों को नहीं पता कि ये गिलहरियाँ इधर उधर क्यों भाग रही है। तभी एक बंदर चिल्लाया और बोला, तुम लोग क्यों भाग रहे हो? आप हमारे काम में देरी कर रहे हो। बंदर ने कहा गिलहरी को, तुम इधर उधर क्यों भाग रहे हो? हमारे काम में देरी होती है, हमें आपका ध्यान रखना पड़ता है, कहीं आप मर ना जाओ। लेकिन बंदरों को ये पता नहीं था कि ये हमारे काम में ही काम करवा रही है। तभी उनमें से एक को गुस्सा आ गया और उसने एक गिलहरी को उठाकर हवा में फेंक दिया। बंदर ने भगवान राम का नाम लेते हुए हवा में उड़ रही एक गिलहरी सीधे भगवान राम के हाथ में आ गिरी। भगवान राम ने स्वयं उनकी रक्षा की। जैसे ही वह उसके हाथ में पड़ा और उसने आंखें खोली तो भगवान श्री राम को देखकर वह प्रसन्न हो गई। उन्होंने श्री राम से कहा, मेरा जीवन सफल हो गया जो मैं आपकी शरण में आ गई। तब श्री राम उठे और वानरों से बोले, तुमने इस गिलहरी को इस प्रकार अपमानित क्यों किया? उसे उठाकर क्यों फेंका? तो श्री राम ने कहा, क्या तुम्हें समुद्र में गिलहरी द्वारा फेंके गए बड़े पत्थरों के बीच में फेंके गए छोटे पत्थरों के बारे में पता है? उस मिट्टी के बारे में पता है? तब श्री राम गिलहरी को हाथ में लेकर आए और उससे इस घटना के लिए क्षमा मांगी। उसने उसके काम की सराहना करते हुए अपनी अंगुलियों से उसकी पीठ थपथपाई और उस पीठ को छुआ। श्री राम के इस स्पर्श से गिलहरी की पीठ पर 3 रेखाएं बन गई, जो आज भी हर गिलहरी पर श्री राम के निशान के रूप में मौजूद है। ये 3 रेखाएं राम, लक्ष्मण और सीता का प्रतीक है। तो फ्रेंड्स, गिलहरी का भी राम सेतु में बड़ा योगदान है। और जब उस बंदर ने गिलहरी को फेंका तो वह श्री राम के हाथ में जाकर गिरी, और श्री राम ने जब अपनी 3 अंगुलियों से उसके पीठ पर हाथ फेरा, थपथपाई, तो उसके 3 जो रेखाएं बनी हुई हैं वह उसी की वजह से, श्री राम जी की वजह से, तो वे तीनों रेखाएं श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी की है। तो राम सेतु में निर्माण में भी बहुत बड़ा योगदान है गिलहरियों का। तो श्री राम और गिलहरी की एक रोचक कहानी हमने आपको सुनाई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।